ये कहानी एक साल पहले मेरे साथ पेश आई। हमारे आखिरी इम्तिहानात करीब आ रहे थे और मुझे अभी बहुत ज्यादा तैयारी करनी बाकी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन इम्तिहानात की वजह से स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी को आधी रात तक खुला रखा जाएगा, ताकि अगर बच्चे चाहे तो वो यहाँ रहकर पढ़ाई और इम्तिहानात की तैयारी कर सके। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए घर पर पढ़ने की बजाय मैं खामोश और पुरसुकून लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करता था और ज्यादातर तैयारी वहीं करता था। इस दिन मैं घर से 6 बजे निकला और जल्द ही इम्तिहानात की तैयारी के लिए लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इस कदर मगन था कि मुझे एहसास ही ना हुआ कि अब 10 बज चुके हैं। मैंने कभी लाइब्रेरी में इतनी देर तक नहीं रहता था। आमतौर पर मैं 8 बजे तक घर वापसी के रास्ते पर होता। 8 बजे भी लाइब्रेरी में कम से कम कुछ तालिब इल्म मौजूद होते, लेकिन 10 बजे बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। मेरे पास महज 10 से 15 मिनट का काम बाकी रह गया था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ये काम जल्दी से खत्म करके फिर घर लौट जाऊंगा। मैं अपने काम में पूरी तरह खो चुका था कि अचानक मैंने किसी के लंगड़ाते हुए चलने की आवाज सुनी और लाइब्रेरी से बाहर भाग खड़ा हुआ। हमारे स्कूल लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा रास्ता है। मैंने वो रास्ता पार किया और जल्दी से निकलने वाले दरवाजे के करीब पहुंच रहा था कि मैंने देखा कि एक औरत उस रास्ते के आखिर में खड़ी है। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा मैं ज्यादा से ज्यादा बेचैन होता गया। मैं इतना बेचैन हो गया कि मैंने पुकार कर कहा, वहां कौन है? जैसे ही मैंने ये कहा वो चंद सेकंडों के अंदर गायब हो गई। मैंने राहत का सांस लिया और सामने वाले दरवाजे से निकलने लगा। थकन और भूख की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि गली अजीब तौर पर बिल्कुल खाली थी, जो इंतहाई हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि ये गली आमतौर पर बहुत मसरूफ रहती है। रात को भी आप गली में लोगों को चलते फिरते देख सकते हैं। घबराहट और खौफ की वजह से मैं चलते हुए जमीन की तरफ देखता रहा। मैं तकरीबन घर पहुंच ही चुका था कि अचानक मैंने जमीन पर अपनी तरफ बढ़ता हुआ एक साया देखा। हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सर उठाया तो मैंने एक औरत को देखा, मेरे सामने चलती हुई। मैंने उसे बहुत अजीब पाया। वो ऐसी लग रही थी जैसे वो माजूर हो और उसे चलने में दुश्वारी हो रही थी, और वो इतनी आहिस्तगी से चल रही थी कि मैं फौरन ही उसके करीब पहुंच गया। अब मैं उसके इतना करीब था कि मैं उसे साफ देख सकता था। उसने फटे हुए गंदे कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ और पांव मुड़े हुए थे। उसके अलावा उसके बाल बहुत बिखरे हुए लग रहे थे। मुझे ये सब इतना अजीब लगा कि मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। मेरा दिल बार बार मुझे यही कह रहा था कि उस औरत के और करीब ना जाओ। मेरे पास उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं जम गया। सदमे की वजह से मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इस औरत ने कहा, मेरी बेटी को देखा कहीं? मुझे नहीं मालूम था कि इसके अजीब सवाल का जवाब कैसे दूं। खौफ के मारे मैंने औरत को बहुत दूर इशारा करते हुए कहा, वहां। मैं बस चाहता था कि वो चली जाए। वो लंगड़ाती हुई इस जगह की तरफ चली गई जहां मैंने उसे इशारा किया था, और वो इतनी दूर चली गई कि वो मुझे नजर आना बंद हो गई। इस ख्याल से मैं खौफजदा था कि कहीं वो फिर से मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। उस वक्त मेरे दिमाग में किसी और चीज के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय इसके कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी मदद कर सके। कोई कार, कोई शख्स या कोई भी। और फिर इसी लम्हे मैंने दूर से उस औरत की चीख सुनी, वो यहाँ है। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे जमीन पर बेहोश पड़ा पाया था और वो मुझे घर ले आया। मुझे ये बात उन्हीं से पता चली कि 1998 में सारा नाम की 32 साला एक औरत रहती थी। उसकी एक 10 साला बेटी भी, जो एडन हिल स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उसका एक हादसा हो गया और वो मर गई। अपनी बच्ची को खोने का सदमा ना सह पाई। सारा की रूह ईडन हिल स्कूल और आसपास के इलाके में अपने गुमशुदा बच्चे की तलाश में मंडलाती देखी गई। वो अब भी घूम रही है, इस उम्मीद में कि कभी अपनी बेटी से फिर मिल जाएगी।
उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।